वेलकम बैक। आज हम प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में डिटेल में समझेंगे, कॉन्सेप्ट, सिंटैक्स और एग्जांपल के साथ। तो पहले हम समझ लेते हैं हिस्ट्री, क्योंकि प्रॉब्लम समझे बिना सॉल्यूशन स्ट्रांग नहीं होता। 1917 के पहले डेटा फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होता था। सेम डेटा मल्टीपल जगह लिखा जाता था, नेम, एड्रेस, फोन सब रिपीट होता था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि डेटा डुप्लीकेट, डेटा मिसमैच, अपडेट करना नाइटमेयर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर्च स्लो होता था। तो 1970 में एक साइंटिस्ट ने बोला, डेटा को टेबल्स में रखो और हर रो की एक क्लियर आइडेंटिटी होनी चाहिए। यही से रिलेशन डेटाबेस आया और यही से कॉन्सेप्ट निकला। एक चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की, टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए फॉरेन की। सो कीज कोई रूल नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फर्स्ट वी सी व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की इन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। सो प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है जो टेबल के हर सिंगल रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। डेटाबेस के लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, डेटाबेस लॉजिक फॉलो करता है। प्राइमरी की का मतलब होता है इस रो का एक ही प्रूफ होगा और वो कभी रिपीट नहीं होगा। प्राइमरी की मीन्स यूनिक होते हैं, नल नहीं होता, एक टेबल में सिर्फ एक ही होता है। डेटाबेस प्राइमरी की को देख के कहता है अब मुझे पता है कौन कौन है करके। सो इट हेल्प्स द डेटाबेस आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स क्विकली और एक्यूरेटली। Now we'll see one example on this. See new file, show database हम ऑलरेडी बना दिया। अब हम इसमें create table हम ले लेते हैं स्टूडेंट। इसमें हम लेंगे स्टूडेंट की आईडी, जहां हम लेंगे इंट और ये होना चाहिए प्राइमरी की क्योंकि यूनिक होना चाहिए। और इसमें सेम हम लेंगे नेम, वर्डचार्ट, इसकी साइज हम ले लेते हैं 50। Now we print age is equals to int. Now we close this table. तो यहाँ स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, इसका मतलब स्टूडेंट आईडी आइडेंटिटी है। नेम चेंज हो सकता है, चेंज एज भी चेंज हो सकता है, पर आइडेंटिटी कभी कभी चेंज नहीं होती। चलिए टेबल को रन करते हैं। तो देखिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट बन गया, हमने प्राइमरी की का स्टूडेंट बना दिया। अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के अंदर इंसर्ट करना चाहेंगे, क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहेंगे। जहां 1 हम ले लेते हैं राहुल और इसमें हम ऐड करेंगे 20। ये सेम हम करेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट की वैल्यूज। हम ले लेते हैं 2 कामा, हम चाहिए प्रिया, प्रिया नाम की कोई भी, और इसमें हम लेंगे 21 इसकी आईडी। तो देखिए हम जैसे इसे रन करेंगे, इसमें कमा नहीं पुरुषा बागी इसीलिए रन एरर आ रहा था। सेलेक्ट दिस, रन दिस, तो रन हो चुका। डेटाबेस बोलेगा करेक्ट है, सब करेक्ट है। लेकिन जैसे हम अलो करेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट की वैल्यूज हमें ले लेते हैं, हम 1 ही ले लेते, तो इसमें चेंज करेंगे नेम और इसमें ऐड करने वाले हैं 23 या फिर 22, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसा अभी इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, रॉन्ग, क्योंकि डेटाबेस बोलेगा सॉरी आइडेंटिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसीलिए मैं अलाउ नहीं करता। तो मेनली प्राइमरी की अलाउ नहीं करता। सेम वही हम ले लेते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स की वैल्यूज, जैसे हम चाहिए नल, और इसमें हम लेंगे नेहा और जहां 32 या फिर 34। हम इसको रन करेंगे तो क्या करेगा, फिर भी रन, क्योंकि ये नल है। बाय डेटाबेस बोलेगा आइडेंटिटी ब्लैंक नहीं हो सकती, ये नल है इसीलिए अलाउ नहीं करता। सेम लाइक आधार नंबर प्राइमरी की होता है, जिसे नेम सेम हो सकता है, सिटी सेम हो सकती है, पर आधार कभी सेम नहीं होता। इसी लॉजिक पे डेटाबेस काम करता है प्राइमरी की कहता है। अब हम ले लेते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या कहता है कि फॉरेन की एक ऐसा कॉलम होता है जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रिफर करता है। मीन्स फॉरेन की का काम होता है टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाना, गलत डेटा एंट्री को रोकना, डेटाबेस को डिसिप्लिन सिखाना। फॉरेन की बोलती है मैं अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मुझे पेरेंट भी चाहिए। मेनली डेटा फॉर फॉरेन की। तो जैसे हमने इसे बना दिया, ये मान लेते हैं पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल, और इसमें हमें देखिए क्रिएट करना एक न्यू टेबल ऑर्डर्स नाम की, और इसमें हमें बनाना है जैसे ऑर्डर की एक आईडी जो कि इंट होगी और ये कनेक्ट करेगा प्राइमरी की को।
और जहां हमें अब लेना है स्टूडेंट की आईडी, ये क्या है, ये हमारा इंट ही रहने देते, इंट डेटा टाइप। और हम इसमें कोर्स भी लेंगे, कोर्स क्या होगा, वर्कशॉप डेटा टाइप हम लेंगे 50। अब हम मेनली क्रिएट करेंगे फॉरेन की को कनेक्ट करेंगे, जिसकी स्टूडेंट आईडी हमने बनाया उससे कनेक्ट करेंगे, स्टूडेंट जो कि नेम सही होना चाहिए। हम इसमें क्या लगाएंगे, रेफरेंसेस, किससे रेफरेंस कर रहा है, स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी से, जो कि हमने बनाया देखिए स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल के अंदर से, तो उसी के रिफर कर रहा है। नाउ मेनली क्लोज इट। तो देखिए इसका मतलब ऑर्डर्स स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी, दोनों एक जैसा होना चाहिए। ऑर्डर्स की स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट्स की स्टूडेंट आईडी सेम इक्वल होना चाहिए इसकी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल वी क्लिक किया इंसर्ट इनटू, हमने इधर इस वैल्यू को भी अप्लाई कर देते, इसमें लग देते 4 और यहाँ नेहा ठीक से रख देते। नाउ वी सेलेक्ट दिस एंड रन दिस कोड, रन हो गया। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे जिससे ऑर्डर्स की वैल्यूज ले लेते हैं वैल्यूज, और हमें अप्लाई करना है 101 कामा हम ले लेते हैं 1 कामा हम ले लेते हैं पाइथन। तो सी 101 हम जैसे रन करेंगे, नो रन दिस, क्योंकि हम इसे रन नहीं किया, रन कर देते तो रन हो गया। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो सी अब रन हो चुका। फिर अब हम इस क्वेरी को भी रन कर देते हैं, तो ये क्वेरी भी रन हो गया, नहीं हुआ क्योंकि इधर हमने आईडी चेंज नहीं किया। तो अब हम इस क्वेरी को भी रन कर देते हैं, सेलेक्ट दिस एंड रन। तो हाँ भाई ठीक है, रन हो चुका, सब सही चल रहा है, स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर भी अलग हो चुका। अब फॉरेन की करेंगे कुछ गड़बड़, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स के अंदर इसकी वैल्यूज अप्लाई करने हैं, जहां हमें डालना है 103 डाल लेते हैं, लेकिन हम इसमें डालेंगे 7 क्योंकि अलाउ नहीं है, और इसमें हम डालेंगे जावा 7 में हमने नहीं डाला 7, किसमें नहीं डाला, स्टूडेंट्स वाले आईडी में। अब हम इसमें रन किया तो क्या आ चुका, एरर, डेटाबेस बोलेगा स्टूडेंट पहले बना फिर ऑर्डर लो, हमें स्टूडेंट में नहीं डाला 7, तो कैसे आएगा, ऑर्डर कैसे लेंगे। तो यही होता है मेन फॉरेन की और प्राइमरी की के मेन केसेस और मेन रिलेशनशिप। तो जैसे हम एक और एग्जांपल लेंगे, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, जिसकी वैल्यूज हम लेना है 104 कमा हम लेंगे नल और हम लेंगे C++। अब ये क्या कहता है कि जैसे हम रन करेंगे तो हाँ भाई ये अलाउड हो सकता है, क्योंकि फॉरेन की नल हो सकती है, पर अगर वैल्यू दी तो वैलिड होनी चाहिए, वैल्यू नहीं दी तो नल अलाउड होती है। सेम लाइक बैंक अकाउंट नंबर प्राइमरी की होता है, एटीएम कार्ड नंबर फॉरेन की होता है, अकाउंट नहीं तो एटीएम कार्ड यूजलेस, सेम रूल डेटाबेस फॉलो भी करता है। सो प्राइमरी की क्या बोलता है कि मैं हूँ ओरिजिनल आइडेंटिटी, और फॉरेन की बोलता है कि मैं किसी और से लिंक्ड हूँ। तो प्राइमरी के बिना टेबल इनकम्प्लीट होती है, फॉरेन के बिना डेटाबेस डिस्कनेक्ट होता है। प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होती, फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है। प्राइमरी की पेरेंट होती है, फॉरेन की चाइल्ड होती है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल, जैसे हम ज्वाइन करके देख भी सकते हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट्स डॉट नेम कमा ऑर्डर्स डॉट कोर्स फ्रॉम ले लेते हैं स्टूडेंट्स जॉइन। सो ये स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडीज को प्राइमरी की और स्टूडेंट आईडीज को फॉरेन के दोनों मिलकर रियल एप्लीकेशंस बनाते हैं। स्टूडेंट्स एसक्यूएल सिर्फ क्वेरीज का गेम नहीं होता, एसक्यूएल डिसिप्लिन, लॉजिक और रियल वर्ड थिंकिंग होता है, सीखता है। प्राइमरी की आपको सिखाता है हर चीज की एक क्लियर आइडेंटिटी होनी चाहिए, फॉरेन की आपको सिखाता है हर चीज कनेक्टेड होती है। आज अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कल जॉइन, नॉर्मलाइजेशन और प्रोजेक्ट्स इजी लगेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम जॉइंस पढ़ेंगे आप खुद कहोगे सर ये सब तो पहले ही समझ आ गया। तो टिल देन प्रैक्टिस करो, सोचो और एसक्यूएल से दोस्ती रखो।